मिलवाते हैं आपको हमारे आज के एक खास मेहमान से, जिनकी एक्टिंग के चर्चे अब बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड तक भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल। देखिए, रिचा बात कर रही है अभिनेता नलिनीश नील की, जो अपने कई सारे कमाल के रोल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी बात कर लीजिए तो उन्होंने रोल अदा किया है शुद्ध देसी रोमांस, रईस, फुकरे रिटर्न्स और ना जाने ऐसी कितनी ही कमाल की पिक्चरों में वो धमाल मचाने वाले रोल कर चुके हैं। इवन रिचा, तुम्हारी नॉलेज के लिए और हमारे दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं, जो तुमने हॉलीवुड की अभी बात की है, उन्होंने अपने हॉलीवुड करियर की शुरुआत की व्हाइट टाइगर मूवी के साथ। बिल्कुल, तो चलिए नलिनीश नील जी के साथ बातचीत के कुछ अंश देखते हैं सत्यप्रिया के साथ। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने थिएटर को अपनी बुनियाद बनाकर सिनेमा की कठिन राहों पर बहुत लंबी दूरी तय की है और जिन्होंने ऐसे किरदार भारतीय सिनेमा को दिए हैं जिसमें एक तरह किरदारों की अंतर्दृष्टि दिखती है तो दूसरी तरफ हमें सामाजिक ताने बाने की जटिल दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से अपने अभिनय में बयान करने का एक खूबसूरत सा अंदाज नजर आता है। एक तरफ जहां भोर जैसी फिल्मों में संवेदनशील किरदार निभाए, वहीं दूसरी ओर गुलाबो सिताबों में हास्यपूर्ण किरदार भी निभाए और वहीं इंटरनेशनली एक्लेम्ड अगर हम व्हाइट टाइगर की बात करें तो उसमें भी एक बेहतरीन किरदार निभाकर उन्होंने अपना नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के मंच पर भी अंकित किया है। आज फिल्मी कीड़ा पर हम स्वागत करना चाहेंगे नलिनीश नील जी का। नलिनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर कि आज आप यहाँ दूरदर्शन में हमारे साथ हैं yes. और हमारे साथ बात कर रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे वो सीक्रेट मंत्र कौन सा है आपका, वो वशीकरण मंत्र जिससे कि इतने खूबसूरत खूबसूरत रोलों को आप अपने वश में कर लेते हैं और अपने झोली में बुला लेते हैं। एक्चुअली मतलब देखा जाए तो ये मुझे भी नहीं पता है। मतलब मैंने जब अपना करियर जो है मैंने स्टार्ट किया एंड नाउ अभी जो भी रोल्स हो जाता है ना मेरे से, मतलब जब मैं खुद देखता हूँ तो मतलब कैसे हो जाता है। अभी रिसेंट में एक फिल्म कर रहा था तो उससे पहले मैंने बहुत तैयारी की कि मुझे ऐसे करना है, फिर मुझे ऐसे करना है, बट जब मैं कर रहा था ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा था। तो मुझे लगा ना, मुझे अभी ऐसा लगता है कि मतलब डिवाइन है, वो करवा रही है, वो करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो चलिए आपकी इंटरनेशनल फिल्मों से बात करते हैं। हालांकि बहुत ही अच्छी भूमिकाएं आपने भारतीय फिल्मों में भी निभाई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर में जब आपने विटलिगो का किरदार निभाया तो मुझे सुनने में आया है कि बहुत मेहनत थी बिफोर द कैरेक्टर वाज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड ऑन कैमरा। मैंने सुना है कि आप घंटों मास्क लगा के बैठते थे बिकॉज विटलिगो का वो जो कैरेक्टर में विटलिगो को दिखाना था उसके लिए पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत थी। उससे पहले मतलब ये था कि जब मैं वाइट टाइगर मुझे मिली और मैं एक्चुअली ना, मैं जहाँ से मैंने पढ़ाई की है तो मैं हिंदी बेल्ट का हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं थी। बट मैंने एक फ़िल्म की थी वीरप्पन करके, तो मुझे भी नहीं पता, तो कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया एंड दे सेड कि हम आपका टेस्ट करना चाहते हैं और इंग्लिश में स्क्रिप्ट है। एंड आई सेड यस, मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट उस समय, मतलब कॉन्फिडेंट था बट मुझे आती नहीं थी अंग्रेज़ी। मैं गया तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है टूटी फूटी अंग्रेज़ी में ऑडिशन मैंने दे दिया। एंड सेकेंड राउंड जब हुआ तो उन्होंने फिर से बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अभी हिंदी में इसको करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं तो उसमें कर सकता हूँ। और फिर रमीन बहरानी जो डायरेक्टर हमारे, वो भी थे सेकंड राउंड से। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैंने पहली बार देखा कि डायरेक्टर भी बैठ के मतलब ऑडिशन मतलब लेते हैं, अपनी पूरी तैयारी जो है। तो थर्ड राउंड ऐसा करके हुआ और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। देन फिर ये था कि यहाँ पर जो उसका विटिलिगो एक तरह की एक डिजीज़ है एक, तो उसके लिए उसका मेकअप करना था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया बट डायरेक्टर जो वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जाना चाहते हो क्या लंदन? मैंने कहा कि क्यों नहीं भाई, लंदन का मौका मिलेगा कौन नहीं जाएगा।
तो फिर ऐसे करके स्टार्ट, फिर मैथ्यू स्मिथ जो मतलब प्रोस्थेटिक अपना ये करते हैं, तो उनके पास मुझे भेजा गया। पहली बार मैं 2019 में, मैं आज भी याद है, 4 नवंबर को मैं गया लंदन। और फिर वहाँ पर मैं फर्स्ट डे जब मैं गया तो पहले तो इंटरेक्शन हुआ ऐसे ही, हाय हेलो। देन जो है मुझे बिठाया गया आराम से और अपना एक लिक्विड बना करके पूरा उन्होंने पूरा कंफर्ट जोन करके पूरा कुछ केमिकल लगा के उन्होंने बैठाया, पूरे सिर पे पूरा लगा दिया और ऐसा हैवी हैवी सा लग रहा था। लेकिन मैं बहुत देर तक बैठा रहा क्योंकि वो सूखता है, देन वो छुड़ाते हैं, और कॉटन लगा दी थी ताकि मैं सांस लेता रहूं। और वो एक मतलब प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार अब कोई चीज़ लगती है ना, ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मुझे लगा मसाज जैसा भी कुछ हो रहा है, तो वो अच्छा लगा। फिर आफ्टर दैट उन्होंने फिर सेकेंड डे फिर बुलाया, फिर उसका एक क्ले टाइप का एक बनाया। आज भी मेरा जो फेस का मुझे लग रहा है जो क्ले बना हुआ है वो वहीं पर रखा हुआ है। हाँ, पर पहले पहले तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे क्या कर रहे थे, मतलब बिल्कुल बिना हिले ऐसे बैठना? हाँ, उस समय एक ये था कि बिफोर दैट मतलब 2000 मतलब ये थिएटर में ये सब आने से पहले मैं मेडिटेशन भी, मुझे मतलब आई गॉट रियलाइजेशन 2002 आई थिंक सो, 2002 और 2004। बट मैं मुंबई में आके बहुत ज़्यादा डीप सीखा हूँ। मतलब तो जब प्रोस्थेटिक हो रहा था तो उसमें मैं मेडिटेशन कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, इनको करने दो अपना काम, मैं शांति से अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं पेशेंसली में बैठा रहा। तो व्हाइट टाइगर के आपके कैरेक्टर की बात करें तो ये जो ड्राइवर की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फिल्म में, और उसके लिए क्या कोई अलग तरीके से आपने तैयारी की? जब उस कैरेक्टर को पढ़ा, उसे समझा, तो इस तरह का शायद किरदार आपने पहले नहीं निभाया था, तो इस पर्टिकुलर किरदार के लिए किस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ी थी? एक्चुअली ना, जिस तरह के कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब मैनिपुलेट करता है लोगों को। और जो मैंने आसपास अपने ऐसे लोग देखे थे, आज भी लोग हैं जो अपना काम निकालने के लिए ना दूसरों को मतलब किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके अपना काम निकाल लेते हैं। और किसी को क्या होता है, किसी को हमारे इधर बोलते हैं पेड़ पे चढ़ा देना, महाराष्ट्र में बोलते हैं झाड़ पे चढ़ा देना। ठीक है, तो वो आराम से ना, वो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। तो फिर मुझे वहाँ से मतलब मिला एक कैरेक्टर, और देन जो है फिर रमीन बहरानी ने मुझे बहुत कंफर्ट जोन दिया कि मतलब ऐसा मत सोचो कि मतलब प्रियंका चोपड़ा इज देयर एंड अदर कैरेक्टर्स, मतलब बिग एक्टर्स आर देयर। तो बोले कि इजीली, और फिर होता चला गया। व्हाइट टाइगर कर रहे थे तो उस टाइम का वो कौन सा किस्सा था जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार किस्सा है? कुछ बिहाइंड द सीन कोई एनेक्डोट्स हो? वो किस्सा एक मेरे लिए ये था कि वो सीन, बहुत सारे उसमें सीन्स जो हैं एडिट हो चुके थे। हाँ। मेरा एक किस्सा ये था कि जब जो आदर्श गौरव है, मैंने उसके लिए, उन्होंने मुझे, मैं शायद BMW में गाड़ी चला रहा हूँ उसमें, तो उसको मैं लेके जाता हूँ पहली बार। आपने मतलब चेखव का जो सेडक्शन में उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो आप उसमें एक और कहानी है जिसमें आप देखते होंगे कि जो बाप है अपने बेटे को लेकर पहली बार प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर के जाता है। तो ऐसे ही आदर्श गौरव को भी मैं मतलब लेके जा रहा होता हूँ फर्स्ट टाइम। उसकी मतलब इच्छा होती है कि मेरे पास पैसे हैं और मुझे लेके चल। तो वहाँ पर मैं उसको लेकर के जा रहा था, तो मैंने एक चुटकुला सुनाया था, एक बकरी वाला एक चुटकुला था। तो दैट वाज लाइक अ डर्टी चुटकुला। तो मैंने उसको सुनाया और देन डायरेक्टर ने फिर से बोला कि नहीं, फिर से हम करते हैं कुछ और, क्योंकि लंबी जर्नी थी, पूरा कनॉट प्लेस हम लोग घूम रहे थे। तो वो क्या हुआ कि वो मेरा वाला ही जो चुटकुला था, फिर वो आदर्श गौरव ने वो सुना दिया, उसी को सुना दिया। तो लेकिन मुझे कुछ, मेरे पास तो बहुत सारे चुटकुले थे। तो उसने बोला भी, बोला सॉरी यार, मैंने तो तुम्हारा वाला सुना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा सा मतलब अलग था। एक और जो आपका किरदार मुझे लगता है बहुत ही इम्प्रेसिव है, एंड दैट्स भोर, जो मूसाहार कम्युनिटी के एक व्यक्ति का आपने इसमें किरदार निभाया है। तो जैसे मैंने कहा कि समाज में बहुत सारी जटिलताएं हैं, समाज के ताने बाने को देखें तो बहुत सारी जटिलताएं दिखती हैं। इतनी सारी जटिलताओं को एक ही किरदार में संभाल लेना मुश्किल तो बहुत रहा होगा। बहुत बहुत मुश्किल होता है। और एक्चुअली मुझे जितना भी जैसे मुझे काम मिला है ना, तो वो मुझे बहुत, एक होता ना कि थाली में परोस के आपको मिल जाता है। हाँ। वैसा नहीं हुआ मुझे। उसके लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी। तो जो वो रोल मिला, तो उससे पहले क्या है कि उसकी कास्टिंग चल रही थी,
तो कास्टिंग जब चल रही थी तो पता चला कि जो कर रहा था वही कास्टिंग कर रहा है उसमें। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई तुम्हारा तो चांस है नहीं। हाँ। मैंने कहा क्यों? बोलता तुम्हारे जैसे लुक का बंदा वहाँ कास्टिंग कर रहा है, हो सकता है वो अपने आप को फिट कर ले। हाँ। बट मैंने फिल्म की थी एक फुकरे रिटर्न्स, ठीक है। तो उसमें मेरा एक दोस्त था जो मेरा को एक्टर था, चंगू मंगू 2 लोग थे उसमें। तो एक जीतू करके एक लड़का था, तो उसने मुझे बोला कास्टिंग चल रही है और दिलीप शंकर जी ना कास्टिंग कर रहे हैं उसी फिल्म की, तो तुम्हें वो रोल मिल सकता है। बट तो मैंने कहा यार तुम उनका नंबर दो ना। बोले वो तो एकदम साधु टाइप के बंदे हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो मैंने कहा दो नंबर। तो उन्होंने नंबर दिया और मैं बैठा हुआ था। मैंने फिर उनको क्या किया, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने लकीली मुझे मिलना होगा, सब मतलब डिज़ाइन था पूरा। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा कुछ काम है। मैंने उनसे काम नहीं मांगा, मैंने कहा मेरा कुछ काम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा मैं मेल आईडी भेजता हूँ, उसमें काम भेज दो। तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी अच्छे दिन, जो मामी में फर्स्ट रनअप थी और उसको मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। देन एक मैंने किया था द कीस वीडियो मस्ट गो ऑन, जो स्पेसिफिक इंडिया में उसको ब्रोंज मिला हुआ था। तो मैंने दोनों उनको भेजे, तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में, और उसी दौरान शायद मेरी नानी एक्सपायर की थी और मैं वहाँ पे गांव में था। उनका फ़ोन आता है कि जाके डायरेक्टर से मिल लो और अच्छा रोल है कर लेना, पैसे की बात मत करना। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसा बोलते हो मैं कर लूँगा। तो मैं फिर फ़ोन पे डायरेक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि 101 रुपये मैं ऐसे दे रहा हूँ और यू आर इन। और उन्होंने दिलीप जी ने बोला डायरेक्टर को कि लड़का यंग है बट आपको इसके एजेड बनाना पड़ेगा। तो देन वहाँ से मैं डायरेक्टर से मीट किया और मीट करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि जो बेटा बना है तुम्हारा वो भी उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है करते हैं। फिर मैंने समंदर के किनारे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ता था और मैंने ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। देन फिर हम लोग गए मतलब बिहार, जो रियल जहाँ पे शूट हुआ हमारा। फिर 2 महीने हम लोग वहाँ पर नहाए नहीं। हाँ 2 महीना ये भी मैंने सुना है। 2 महीना नहाना नहीं हुआ। हाँ। ट्रेनिंग की हम लोगों ने, जो मुसहर लोग थे फिर उनसे हमने बात भी की, उनका दुख क्या, उनका दर्द क्या है। ऐसे नहीं कि हम फिल्म के लिए ही, हमने उनकी पर्सनल जो भी लाइफ है उसके बारे में भी हमने जानना चाहा। बट हमको फिल्म में वो कैरेक्टर हमको निभाना था जो उस मतलब उस एज का बंदा था, तो उनकी क्या मानसिकता थी, क्या चीज़ें थी। तो 2 महीना हमारा नहाना नहीं हुआ, बट थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता था। और वो सुअर भी हैं उसमें, जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ पर सुअर भी रहते हैं, उसको कैसे खाना खिलाना ये। फिर हमको कॉस्ट्यूम में क्या था कि हम जब गए तो हमने जो डायरेक्टर हैं हमारे कामाख्या नारायण सिंह, उनको हमने बोला भी कि भाई एक काम करो, 2-2 जोड़ ना कपड़े मंगवा दो। तो 2-2 जोड़ उनको कपड़े मंगवाए गए। तो 2 नए कपड़े उनको दिए, पुराने कपड़े उनके ले लिए थे क्योंकि पुराने कपड़े उनके फटे हुए थे सब। हाँ, तो उनके कपड़े पहने फिर हमने सब वो कपड़े धोए थे। हाँ। खुद कपड़े धो के और डिटॉल में निकाल के पूरा सुखा के फिर वो पहने थे। फिर ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। वो जर्नी एकदम सुपर्ब थी। और मैंने मतलब फिल्म में अपना रॉबर्ट डिनेरो, मार्लन ब्रांडो, इन लोगों की फिल्में देखी हैं, कैसे ये मतलब मेथड एक्टिंग करते हैं। तो वहाँ से और फिर इरफान सर, ये सब लोगों का काम मैंने देखा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द प्रोसेस, सो वी कैन फॉलो। हमें इतनी फिक्र है तो हमसे ये का ही नहीं पूछे कि हम 2 दिन से पखाना भी गए हैं या नहीं। खुला में रहते हैं, खुला में खाते हैं, फिर हम तो मुसहर हैं, हम कैसे पाखाना बनाएं? अब आप अछूत सबसे पैर दबाना शुरू कर दीजिए। मुसहर टोला में एक बार नाच भेज देंगे तो हम लोगों का नाच ऊंचा जात वाला कभी बुलाएगा? इसे स्कूल भेज दो, एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। जब आपके आइडियल्स होते हैं, उनका काम देखते हैं, तो शायद बहुत आसान होता है कि आप एक वेग में बह के उनकी तरह काम करने की कोशिश करें, लेकिन आपके काम में अपनी एक पहचान दिखती है। तो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट प्रोसेस दैट यू आर टेकिंग एंड इम्बाइबिंग फ्रॉम योर आइडियल्स बट स्टिल मेंटेनिंग योर ओन आइडेंटिटी? मेरा ये मानना है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ नलनीश के नाम से जाना जाऊँ, ना कि किसी की छवि मेरे ऊपर रहे। हाँ, हमको लोग अच्छे लगते हैं, एक्टर्स अच्छे लगते हैं, ऑब्वियसली। सिनेमा देखिए एक ऐसा मीडियम है कि आप ना
सिनेमा हो या कुछ भी आप कीजिए, उससे पहले ना मतलब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, बहुत सब कुछ करते हो आप, बट जब आप फील्ड में जाते हो ना तो उसमें ना आपको कुछ भी जो आपने पढ़ा लिखा होता है ना आप सब भूल जाते हो, इम्पल्स काम करता है उस समय। और मेरे साथ अच्छी चीज़ क्या है कि मैं कोई भी कैरेक्टर जब मैं करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं उसी में बहुत ज़्यादा घुस गया हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा 5 दिन का अगर मेरा रूटीन है तो मैं 5 दिन तक ही उसमें रहने की कोशिश करता हूँ, एंड देन जो है मतलब छठे सातवें दिन उसको माइंड से इरेज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं फिर से एक जो नॉर्मल एक मिट्टी होती है वो मिट्टी बन जाए और दूसरा किरदार में वो ढल जाए। लेकिन इस सब प्रक्रिया के पीछे ना आपके अंदर मुझे लगता है कि इनोसेंसी दैट मैटर्स, और एक बच्चे की तरह होना और उस तरह से बिहेव करना, तो आप क्या है ना दूसरे कैरेक्टर से आप पढ़ सकते हो, चीज़ें आप समझ सकते हो, तो उस तरह से कोशिश करता हूँ और ताकि नॉर्मल रहूँ और नॉर्मल बिहेव करूँ, उसकी तरह से चीज़ें हो जाती हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो मुझे लग रहा है डिवाइन करवाती है, मुझे पता भी नहीं है। 3 स्मोकिंग बैरल्स, एक एलिफेंट पोचर का किरदार हु इज म्यूट, no dialogues to say, everything has to happen through your body and through your body movements. So फिर से एक और नया चैलेंज। हाँ, फिर से एक नया, ये मेरी ये बड़ी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली। जब मैं थिएटर में था तो मतलब जब मैं थिएटर कर रहा था देन मैं अपना ड्रामा स्कूल भारतीय नाट्य अकादमी गया, तो वहाँ पर ना मेरा एक ये था कि मतलब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि किसी से बात आप करने में भी आपको शर्म लगती है, ठीक है, और मैं वैसा ही था क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है। बट धीरे धीरे जैसे आप समाज में जाते हो, लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो आपको पता चलता है नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। तो एक बचपन में एक वो कविता थी ना कि मतलब चिड़िया वाली की जितना उड़ोगे इतना बड़ा है संसार, मुझे कुछ वो लाइन्स उसकी याद भी नहीं आ रही हैं। तो वैसे ही जितना हम जाते हैं ना हमारा माइंड, हमारी चीज़ें, हमारी ना ब्रॉड थिंकिंग, हमारी सब कुछ मतलब हमारा होता चला जाता है। तो जब मैं था तो लोग मतलब मुझे ना मैं कैरेक्टर्स मेरी करने की इच्छा होती थी, लेकिन जब 15-20 स्टूडेंट्स हैं ना तो फिर कंपटीशन ज़्यादा होता है। कोई गुड लुकिंग है तो उसको कैरेक्टर मिल जाता है तो लगता है इसको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी तो शायद लोग मुझे समझते थे कि ये एक्टर है भी नहीं, ऐसा था। तो बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छा थी कि नहीं एक दिन तो मेरा कुछ अच्छा होगा, होने वाला है। तो मैं FTI गया, देन FA के कोर्स के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला था तसद्दुक अहमद, मेरा बहुत ही अच्छा मेरा मित्र है वो। तो वहाँ से 5 साल बाद उनका मैसेज आया फेसबुक पे कि ये फिल्म है और मेरा डायरेक्टर फ़ोन करेगा, संजीव डे। तो संजीव डे जी का फ़ोन आया, उसमें शायद होली फेस्टिवल था, तो उसमें उनका फ़ोन आया, बोलते मिलते हैं। और वो पहली और उन्होंने ना वो कहानी सुनाई, तो मुझे वो कहानी ना एपोकलिप्टो मतलब है ना उस तरह से मुझे रिलेट कर लिया। हालांकि मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का रहने वाला हूँ, तो पड़ोस में हिल्स एंड फॉरेस्ट ये सब है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं इमेजिन करने लगा था कि मतलब कैसे जंगल में शूट होगा, तो मतलब मैं क्यूरियस था उस चीज़ को लेकर के। देन वो जो उन्होंने रोल दिया ना म्यूट मैन का था, और वो बांग्लादेश से बाहर से वो लोग आए हुए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब वो डिफ़िकल्ट था। क्योंकि आपको देखिए, आपको छोटे छोटे किचन चलाने के लिए आपको छोटे छोटे रोल्स मिल रहे हैं आपको। मैंने टीवी भी किया है, बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने कभी मतलब मेंशन नहीं है ना, मेरे प्रोफाइल में मेंशन है, बट मेरा किचन मेरा चलता रहा, मेरी मतलब लाइफ चलती रही मुंबई में। बट एक कहीं ना कहीं जब आप थोड़े से आपका जो मॉरल होता है ना वो भी आपका डाउन हो जाता है जब आपको काम नहीं मिलता है। काम मिलता रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता रहता है। फिर मुझे फिल्म ऑफर हुई तो मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा। बट मेरी एक जूनियर है जयंतिका सेन गुप्ता, वो बंगाली एक्चुअली। तो ये इसमें क्या है ना कि आप देखोगे असमीज़ लैंग्वेज भी है, नगमीज़ भी है, मतलब मल्टीलिंगुअल फिल्म है। तो कुछ एक ऐसे वर्ड थे जो मुझे नहीं पता थे, उसने मेरी हेल्प भी की। तो हमने ऑडिशन बनाया, ऑडिशन बना के मैंने भेजा, तो आई वॉज लाउड इन ऑडिशन। तो मुझे लगा कि नहीं कैसे होगा, डायरेक्टर बोला नहीं और थोड़ा सेटल करना। ये मैंने 7-8 मैंने ऑडिशन करके भेजे, तो 8वीं बार तो मैंने बोल दिया था कि अगर 9वीं बार इन्होंने बोला तो मैं इनको बोल दूंगा कि भाई आप रख लो, मुझे नहीं करना है। बट फिर से मैंने कहा कि नहीं, कूल डाउन नलिनीश, सब अच्छा होगा। देन मैंने फिर 8वीं बार मैंने ऑडिशन दे करके भेजा, उन्होंने बोला कि ठीक है, और मैं मतलब सेलेक्ट हुआ उसमें।
और मैं सुब्रता हम लोग फिर हम लोग शूट करने गए और मानस नेशनल पार्क जो कि बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ पर हम लोगों ने शूट किया। पूरे दिन पूरे टाइम मतलब जंगल में रहते थे और वो बहुत एडवेंचरस था। मतलब एलिफेंट से मिलना, मैंने बेबी एलिफेंट्स भी मैंने देखा, मतलब हाउ दे बिहेव, लाइक जंगली जो हाथी है वो कैसे बिहेव करता है, एंड पेट जंगली रहता है वो कैसे बिहेव करता है। तो दैट कुछ यादगार किस्सा है जंगल का? हाँ, जंगल का मेरा बहुत यादगार किस्सा ये है कि मैंने एक्चुअली एलिफेंट था, ठीक है, तो उसको ना जो पालतू एलिफेंट्स थे तो उनको ना उनको चने खिलाए जाते हैं। तो चने खिलाए जाते हैं तो वो खा रहा था, एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था, तो ना उसने अपने चने तो खा लिए, अपने चने खा लिए और दूसरे के भी खाने जा रहा था। तो दूसरे खाने जा रहा था तो एक मदर जो एलिफेंट थी उसने बोला कि नहीं अभी तुम जाओ, तो वो लोट पोट कर रहा था ऐसे करके और हम उनको टच भी कर सकते हैं। देन मैंने सडन दूर से आवाज़ आई, मतलब जंगली एलिफेंट की, वो मैंने देखा। मैंने जो डिफरेंस मैंने देखा ना कि वो कैसे मतलब अपने फॉरेस्ट को बचा रहा था दूर से ही, और मतलब जानवर मतलब एक ऐसे हैं, तब मुझे लगा कि नहीं यार हम इनको जानवर समझते हैं, एक्चुअल में इनके लिए हम जानवर हैं। कई सही बात है, हम सब कहीं ज़्यादा गुना इवॉल्व्ड हैं। हाँ, और तब मुझे लगता है कि ना कि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है लाइफ में, चाहे वो फॉरेस्ट है, आपको कैसे उसको क्लीन रखना है, और वो भी हमारे बीच के ही मतलब लोग हैं। बहुत सारी मतलब वो मेरी पहली मतलब ऐसी बड़ी फिल्म थी और बड़े रेंज की फिल्म थी जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। जंगल से ज्यादा तेरा ध्यान जुए पे, पैसा तेरे सर पे चढ़ गया है। वो फिल्म मुझे थ्री स्मोकिंग बैरल्स, मेरा मतलब मेरी लर्निंग थी वो, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। दोनों में जब काम करते हैं, चाहे फिल्मों में काम करें या ओटीटी में, क्या काम करने के अप्रोच में कुछ अंतर होता है क्या? ये काम करने के अप्रोच में कोई अंतर नहीं होता, सेम थिंग होती है। बस ये है कि उसमें 2.5 घंटे का है, इसमें 6 से 7 एपिसोड्स होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ठीक है, आपके डेज बढ़ जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर तो वही है ना, कैरेक्टर का मूड भी वही है, सारी चीज़ें सेम रहती है। तो उससे कोई, मुझे नहीं लगता उससे कोई मतलब फर्क पड़ता है, सेम थिंग है। बट फिर इतना क्रूर कैरेक्टर, एक और रंग आपके ये एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब डिफर था। हाँ। जब मुझे ये सीरीज ऑफर हुई तो मुझे लगा कि नहीं यार ये रोल ना तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ना मतलब जो हुआ वो सबके लिए, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, मुझे याद है जब केस चल रहा था बंढेर पर, तो उस वक्त एक न्यूज़पेपर आया जिसमें उसकी एक फुल फ्रेम फोटोग्राफ थी। उस दिन सुबह मैंने जैसे ही वो न्यूज़पेपर उठाया, सडनली वो न्यूज़पेपर मेरे हाथ से छूट गया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू टच दैट मैन्स पिक्चर। साइकोलॉजिकली इट वाजंट प्लान्ड, बस छूट गया मेरे हाथ से। तो ये मतलब ये जो कैरेक्टर था बहुत ही ग्रूसम डार्क कैरेक्टर है ये, और मतलब इस तरह के कैरेक्टर समाज में हैं। देखिए अगर आप देखेंगे ना, आपके माइंड में ही अच्छा आदमी भी है और बुरा भी है, बट ये आपके ऊपर है ना, आपको जगाना किसको है। हर आदमी के साथ में। अब उस मानसिकता का जो बंदा था, जिसने ये मतलब पूरा, जिसके चक्कर में आप देखोगे तो जो NCR है ना पूरा फेमस हो चुका है, ठीक है। तो उस बंदे ने जब ये किया होगा तो उसकी क्या मानसिकता रही होगी। जैसा कि वो बोलता भी है कि मैंने बचपन में ना बकरे की कलेजी को मतलब खाया था, तो ना गरम गरम लगती है, तो मैंने बच्चे की भी खाया तो उसकी भी गरम गरम कलेजी लग रही थी। तो आप सब कितना डार्क बंदा रहा है, कितना उसकी क्या मेंटलिटी रही है कि जो उसने 17 बच्चों के साथ में उसने जो भी गलत काम उसने किया, करने के बाद में फिर उनको मारा काटा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ, क्योंकि यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और जब वो इस तरह का कैरेक्टर हो तो उससे निकलना कई बार मुश्किल नहीं हो जाता? 15 दिन मेरे लिए वैसे थे। हाँ। 15 दिन जो मैंने शूट किया उस समय मेरे लिए वैसा था वो, बट उसके बाद में फिर बोलूँगा ना, मैं एक दिन में पूरा सोया हूँ और मैं सोया, हाँ मैं सोया हूँ। सोने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं, अभी सुबह उठूँगा, फ्रेश मॉर्निंग है, और इस तरह से हम लोग करते हैं। तो वो माइंड से निकल गया। बट कुछ उसमें ऐसे सीन्स हैं ना जो बहुत ही मतलब बीभत्स थे जो मैंने किए, जैसे कि वो पहली बार पेट को फाड़ता है और वहाँ से अतड़ियाँ निकालता है,
देन कलेजी लेता है, वो खाता है, कलेजी को खाता है, मतलब तो वो थोड़ा सा मतलब एक अलग ही तरह का वो कैरेक्टर था। और करते समय मुझे बहुत घिन भी आ रही थी, बट मैंने माइंड को बोला कि नहीं, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हें कल को मतलब विलन का भी रोल मिलेगा, नवरस में से किसी भी रस का आपको रोल मिल सकता है। तो आपकी ऑनेस्टी है, आप उसको निभाओ। और जब मैंने ये रोल किया तो मुझे एक पॉजिटिव थॉट ये दिखा कि लोग जब ये वेब सीरीज़ देखेंगे ना, तो देख के उनको भी लगेगा ना कि मतलब कि इस तरह के हमारे आसपास में लोग होते हैं, हमारे आसपास में लोग रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या सीख दे सकते हैं। जैसा आप इस पे देखेंगे ना कि वो टॉफ़ी लेकर के बच्चों को बहलाता है, फुसलाता है कि इधर आओ, तो बच्चों को ना बहुत सारी चीज़ें ना अभी भी पेरेंट्स को ना सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगा कि इस शो के ज़रिए पेरेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा जागरूक होंगे, ये भी लगा। लेजेंड्स के साथ काम किया आपने, आपके आइडियल रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब। कौन उनको नहीं पूछता, लोग तो पूछते हैं उन्हें। तो गुलाबुस्ताबू में उनके साथ, और दूसरी तरफ कन्नूर स्क्वाड में मामूटी सर के साथ कैसा अनुभव होता है जब आप इस तरह के लेजेंड्स के साथ काम करते हैं और अलग अलग विषयों पर? बहुत सीखने को मिलता है आपको, क्योंकि ये लोग सिनेमा मतलब देखा जाए तो हम बड़े हुए हैं इन लोगों को देख करके, और ये अपने आप में ही एक मतलब अलग तरह की चीज़ है। और जब अमित सर के साथ में मैंने काम किया, काम करते करते जो है मैंने देखा है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू सिनेमा। उनको आज भी कोई रोल मिलता है ना तो एकदम एनर्जी उनमें आ जाती है। 45 डिग्री मतलब टेम्परेचर वॉज देयर एंड वो मतलब नंगे पैरों मतलब घूम रहे थे। तो मुझे उनसे मतलब डेडिकेशन बहुत सारी चीज़ें। और हमारे जो बॉलीवुड हमारा है वो लीजेंड हैं भाई अमिताभ बच्चन जी, और देन ममूटी अपना मलयालम फिल्म के वो वहाँ के अमिताभ बच्चन हैं। तो मैंने दोनों लोगों के साथ में काम किया, वो 72 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये भी मतलब ये उनसे भी थोड़ा मतलब 1-2 साल बड़े होंगे। तो मैंने दोनों के साथ में देखा मतलब डेडिकेशन बहुत है। और जब ये करते हैं मतलब इनकी आदत पड़ चुकी है ना कि एक्शन करवा लो, और बहुत सारे जो रहते हैं सिनेमा के मतलब एस्पेक्ट्स उनको पता हैं, कैमरे के सामने वो सब उनको पता है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अच्छा लगता है उनको। जब पहली बार अमिताभ जी से मिले थे तो कैसा लगा? डर रहा था मैं। डर रहे थे? मुझे बहुत डर लगा था जब सुजीत सरकार जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो लेके गए थे, बोले नहीं डरना नहीं किसी को, जैसे तुम एक्टर हो वैसे वो भी एक्टर हैं, उनके सामने जाकर के पैर भी मत छूना। नहीं बहुत लोग जाकर के पैर छूने लगते हैं ना कि नहीं भाई आओ अच्छा छू लो पैर। कैसे करते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल? अभी कंट्रोल का देखो, जब मैं उनके सामने एक हेड ऑफ द चेयर पे वो बैठे हुए थे, सारे लोग बैठ गए ऐसे, और एक सामने की मतलब अपोजिट में उनकी एक चेयर खाली थी। अब मेरी हिम्मत ही कैसे हो कि मैं बैठ जाऊं। तो सुजीता ने बोला बैठना, लेकिन मैं जैसे तैसे करके बैठ गया। तो सुजीता ने बोला कि ये जो है यही तुम्हारी जो है चुटकी लेगा फिल्म में, है ना, टांग खींचेगा। बोले हाँ शक्ल से ही लगता है। तो मतलब उस तरह से उन्होंने बोला। फिर 45 डेज मैं उनके साथ भी मतलब रहा हूँ। मुझे लग रहा है ना 45 डेज का कुछ तो कॉम्बिनेशन है। 45 डिग्री टेम्परेचर, 45 डेज ये। तो मैं उनके साथ में रहा, फिर बहुत मज़ा आया। और मैंने जो इस फिल्म में केयर टेकर जो शेखू का मैंने किरदार निभाया, मुझे बहुत, मैं उनको बोलता था कि सर रिहर्सल करनी है, हाँ चलो करते हैं। तो रिहर्सल भी होती थी। फिर उन्होंने मतलब लास्ट में मेरे मम्मी पापा से भी बात की थी, वीडियो कॉल पे बात किया था। तो वो भी था। मेरा उनके साथ सेल्फी नहीं हो पाया। मैं सोचा कि मतलब मैं सेल्फी लूँगा, मतलब मैं मोस्टली मतलब सोचता हूँ ठीक है ना अभी क्या ही है, अभी हमारे पास 45 डेज। लास्ट में वो नहीं हो पाता है। तो मैं खुद तो सेल्फी नहीं ले पाया, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं उनको बोल के मैंने कहा मम्मी पापा बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने लास्ट डे उन्होंने बात की और अच्छा लगा। नमस्कार जी, वो मैंने आपके बेटे के साथ काम किया, अच्छा लगा उनके ये वर्ड थे। तब मेरे घर पे काम चल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमने आपके लिए ना एक छोटा सा रैपिड फायर डिजाइन किया है, तो तैयार हैं आप? हाँ। रैपिड फायर से तो नहीं डरते? रैपिड फायर से नहीं डरता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप? हाँ हाँ। तो आपका समय शुरू होता है अब। ये छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाब। थिएटर या फिल्म्स? पास। पास नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन नहीं है आपके तो पास। देखिए मेरे लिए क्या है, थिएटर मेरे लिए रूट्स है, एंड सिनेमा मेरे लिए माँ है।
क्या बात है। ओके, सो फिल्मों की शेड्स की बात करें तो रेड या ग्रे? ग्रे। ग्रे, ओके। योर फेवरेट फूड? मटन। मटन, चंपारण मटन? हाँ, चंपारण मटन यू कैन से। ओके, फेवरेट सॉन्ग? कभी भी खाली बैठे हुए एकदम से बस गुनगुना लिया और मूड ठीक? मेलोडी सॉन्ग्स एक्चुअली कोई वो है नहीं, बट मैं जो थोड़ा दिल को और माइंड को अच्छे लगते हैं वो मैं सुनता हूँ। पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाइन हमें सुना सकते हैं? 90s। हाँ हाँ। कभी गर्मी कभी सर्दी ये मौसम के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। मेरा एक दोस्त सुनाता था, तो उसी में ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी माशूक के हाथ तलवार न दे, आज कत्ल का डर है मुझको, चुपके से कोई मार न दे। क्या बात है। एक तो सनम तेरी आंख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम झूमर वाले बाल तेरे, है मेरे परवरदिगार। ऐसे गाने बहुत मतलब होते रहते थे। इसमें क्या रहता है, एक फास्ट भी सॉन्ग है, देन दिल को अच्छा भी लगता है, और बाकी मुझे बहुत मिथुन दा के और भी लोगों के मतलब मुझे 90s के गाने बहुत पसंद हैं। जैसे दिलवाले फिल्म, ये बहुत मुझे गाने मिलकर गाते हैं दोनों साथ। हाँ हाँ, कोई सा भी एक गाइए। आप बताइए। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई एक परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, पालने में से ही झूलती रहे, छोटी सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। वर्ड शायद इधर उधर हाँ, होंगे, हो सकता है, बट ठीक है। बट इट्स ऑल अबाउट कि किस इंटेंट से हम गा रहे हैं। जी, तो चलिए रैपिड फायर को कंटिन्यू करते हैं। एक फेवरेट डायलॉग आपका अपनी किसी मूवी से? मेरा छिछोरे फिल्म में है, वो मैं करता हूँ कि मतलब 4 आलू 2 प्याज बारीक बारीक काटना है और डालना है, वो मेरा सबसे फेवरेट। ओके, योर आइकन? आइकन में मतलब मेरे माँ बाप। क्या बात है। और अगर आपके पास आखिरी 3 विशेस हों तो वो कौन से होंगे? आखिरी 3 विशेष हैं तो मेरा पहला विश ये होगा कि पूरा विश्व ना सुंदर बन जाए, जिसमें लोग अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ये मेरी फर्स्ट। एंड सेकंड ये है कि पर्यावरण अच्छा हो, और दूसरा ये है कि मैं ऐसा बनूं ताकि दूसरे लोग जो हैं मुझे अपना आइडल माने, नॉट इन अ लाइक अ सक्सेस वे में, एज अ ह्यूमन। एज ह्यूमन बीइंग। एक दिन अगर आपको अदृश्य होने का मौका मिल जाए तो वो कौन सा एक काम है जो आप पूरा कर लेंगे, जो कि आप एक फॉर्म में नहीं कर सकते? मैं ये जो गंदगी है ना, हाँ, वो मैं साफ करना चाहूँगा पूरे जो विश्व में फैली हुई है। चलिए, और सबसे लास्ट ये है कि अगर आपको अपनी पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? अद्भुत। अद्भुत। तो यही अद्भुत जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू होती रहे, हम एक के बाद एक अद्भुत आपका काम देखते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ फिल्मी कीड़ा में दूरदर्शन पर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दूरदर्शन, थैंक यू टीम।